आज की बड़ी खबरें। 12 घंटे में किडनैप बच्ची बरामद, 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला और रेलवे से आई 2 अच्छी खबरें। पूरी जानकारी जानिए। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। रांची पिस्का किडनैपिंग कांड सुलझा। रांची से एक राहत भरी खबर सामने आई है। पिस्का नगरी इलाके से अगवा की गई 5 साल की मासूम बच्ची को महज 12 घंटे के अंदर पुलिस ने बिहार के एक होटल से सकुशल छुड़ा लिया है। मामले में 3 किडनैपर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक सर्विलांस और ट्रैकिंग तकनीक की मदद से आरोपियों को ट्रैक किया गया। बच्ची के अपहरण के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी, लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई से मामला जल्द सुलझ गया। अभी आगे की पूछताछ जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस अपहरण के पीछे असली मकसद क्या था। परिजनों ने पुलिस की तत्परता के लिए आभार जताया है। आगे बढ़ते हैं मौसम की एक जरूरी खबर की तरफ। 10 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात का येलो अलर्ट। झारखंड में आज मौसम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विज्ञान केंद्र ने रांची सहित लातेहार, चतरा, गुमला, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो और लोहरदगा जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के असर से राज्य में बारिश की गतिविधि बढ़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जुलाई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। किसानों और आम नागरिकों से अपील है कि वज्रपात के दौरान खुले मैदान या पेड़ों के नीचे खड़े न हो और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। अब बात करते हैं सरकार के एक बड़े फैसले की। कम बारिश पर सीएम हेमंत का एक्शन। धान छोड़ दलहन मिलेट पर जोर। राज्य में कमजोर मानसून को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में तय हुआ कि जिन इलाकों में धान की खेती के लिए पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, वहां किसानों को दलहन और मिलेट यानी मोटे अनाज की खेती की ओर प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने हर जिले में मशरूम उत्पादन सेंटर खोलने की भी योजना बनाई है, ताकि किसानों की आय के वैकल्पिक साधन तैयार हो सके। साथ ही हर जिले में मॉडल किसान पाठशाला बनाने की भी घोषणा की गई है, जहां किसानों को आधुनिक खेती के तरीके सिखाए जाएंगे। सरकार का कहना है ये कदम सूखे जैसी स्थिति से निपटने और किसानों की आय बढ़ाने दोनों मकसद से उठाया गया है। अगली खबर प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी है। झारखंड में 53 सिटी मैनेजरों का तबादला। राज्य के शहरी विकास विभाग ने एक साथ 53 सिटी मैनेजरों का तबादला कर दिया है। ये फैसला तब सामने आया है जब केंद्र सरकार के आदेश और संविदा कर्मियों से जुड़े नियमों पर सवाल उठाए जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक विभाग ने अपने स्तर पर यह फेरबदल किया है, जिसे लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। संविदा कर्मियों के तबादले से जुड़े नियमों को लेकर विभाग की अपनी व्याख्या है, जिस पर आने वाले दिनों में और स्पष्टीकरण आने की उम्मीद है। फिलहाल इस मामले में आधिकारिक तौर पर आगे की जानकारी का इंतजार है। अब चलते हैं एक बड़ी नक्सल विरोधी कार्रवाई की ओर। गिरिडीह में 25 लाख के इनामी नक्सली अजय महतो गिरफ्तार। सुरक्षा बलों को गिरिडीह में बड़ी कामयाबी मिली है। हरनाड़ी इलाके से मिसिर बेसरा गैंग के सहयोगी और 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली अजय महतो को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ राज्य भर में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। लंबे समय से पुलिस और सुरक्षा बल इस नक्सली की तलाश में थे। गिरफ्तारी के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पुलिस अब पूछताछ के जरिए गैंग के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये कार्रवाई राज्य में नक्सल विरोधी अभियान की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। आगे जानते हैं मनिया सम्मान योजना से जुड़ी एक अहम खबर। फर्जी राशन कार्ड वाले 1.11 लाख लाभुक मनिया योजना से बाहर। राज्य सरकार की मनिया सम्मान योजना में बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया गया है। जांच में सामने आया कि 1,18,000 से ज्यादा लाभुक फर्जी राशन कार्ड के आधार पर योजना का लाभ ले रहे थे। सत्यापन के बाद इन सभी को योजना से बाहर कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई योजना को पारदर्शी बनाने और वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के मकसद से की गई है। गलत जानकारी देने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस फैसले से योजना में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात स्वास्थ्य क्षेत्र की एक राहत भरी खबर की। रिम्स में अब सिर्फ 535 रुपए में होगी HLA-B27 जांच। रांची के रिम्स अस्पताल से मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब रिम्स में HLA-B27 टेस्ट सिर्फ 545 रुपए में उपलब्ध होगा, जबकि निजी लैब में यही जांच 4,000 से 4,500 रुपए तक में होती है। ये जांच खासतौर पर जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी बीमारियों की पहचान में इस्तेमाल होती है। रिम्स प्रशासन का कहना है कि इससे खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, जो अब तक महंगे निजी लैब पर निर्भर थे। ये कदम राज्य के सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। अब चलते हैं रेलवे से जुड़ी 2 जरूरी खबरों की ओर। पिस्का मुरी स्टेशन का 800 करोड़ से होगा कायाकल्प। हटिया बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन जल्द आएगी। झारखंड के रेल यात्रियों के लिए 2 अच्छी खबरें हैं। पहली, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिस्का और मुरी स्टेशनों का करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया जाएगा।
इसका लोकार्पण हाल ही में हुआ है, जिससे इन स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं काफी बेहतर होंगी। दूसरी खबर, हटिया और बरकाकाना के बीच जल्द ही एक नई पैसेंजर ट्रेन शुरू होने जा रही है। रेलवे के मुताबिक इस रूट पर हर दिन 50,000 से ज्यादा यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा, जो अभी तक ट्रेन की कमी से जूझ रहे थे। इन दोनों पहलों से झारखंड में रेल यात्रा और भी सुगम होने की उम्मीद है। आखिर में एक राजनीतिक खबर, कौशल विकास मिशन में 55 करोड़ के भुगतान पर सवाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के कौशल विकास मिशन में हुए 55 करोड़ रुपए के भुगतान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मरांडी का आरोप है कि भुगतान प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया आना बाकी है। मामला फिलहाल जांच की मांग तक ही सीमित है, इसलिए आरोपों की पुष्टि होना अभी शेष है। आगे इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया और जांच की स्थिति पर अपडेट दिया जाएगा।